शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? इस कथा के माध्यम से जो भक्त खड़े हैं मेरी हाथ जोड़ करके भी ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो कौरवों और पांडवों के बीच हुए। कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी रतनाल मेरो है, शिवा के बिहारी रतनाल मेरो है, शिवा के बिहारी रतनाल मेरो है। पांडवों में भीम हुए, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। दोनों हाथ खोल करके बिल्कुल सीधे। बर्बरी 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 बाल घुंघराने थे पर शेर की तरह थे। नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु धारण की। बोलिए श्याम प्यारे की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में आया कि मेरे पास भी कुछ शक्ति होनी चाहिए। माँ के पास गए, इनकी माता जी का नाम मोरवी है। दोनों हाथ खोलना बिल्कुल सीधे। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, माँ से कहने लगी कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। जो मौलवी थी वो माँ दुर्गा की उपासक थी और शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। भोले शाम से
दुर्गा की उपासना करके 3 बाण ऐसे धारण किए जिनसे तीनों लोग में विजय पा सकते थे। बोल 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी ज्ञान आता है, बांटने के लिए निकल पड़ता है। माँ के पास गए, माँ से कहने लगे कि माँ, मैं महाभारत के इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि कौरवों के पास कन्हैया की नारायणी सेना है और पांडवों के पास अकेले कन्हैया है, पांडव कमजोर ना पड़ रहे हो। वचन ले लिया कि जाओ बड़बड़ी, जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर के जाओ। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। जब इसे कहा गया है हारेगा हारेगा। और दूसरा वचन कि तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। नतमस्तक हुए बड़बड़ी, जैसे मां शेरा वाली शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। बाबा की सवारी क्या है? क्या है? दोनों हाथ खोलना। नीले घोड़े का सवार भटुआरा सावरी, नीले घोड़े का सवार भटुआरा सावरियो, चारों दिशाएं हिल उठी कि कौन आ गया, जिसके आने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए। जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा कि हे माधव, जाकर के देख करके आओ, ये कौन आया है। ये युद्ध भूमि में आएगा तो बाद में इसके आने के एहसास से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये युद्ध हार गया। सब जानता था मुरली वाला छलिया था, किसी का नहीं हुआ। जिसने जन्म दिया उसको छोड़ दिया, जिसने पाला पोसा उसको छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा करके छोड़ दिया। किसी का नहीं हुआ ये मुरली वाला। ब्राह्मण का वेश धारण किया, बरबरीक को रास्ते में रोक लिया। बोले हे बरबरीक, तुम कहां जा रहे हो? बोले प्रभु, आप मेरा नाम जानते हो तो आपको यह भी पता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। बोले नहीं, बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं महाभारत के इस युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। बोले इतनी छोटी सी आयु में तुम महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे हो? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जिसे लेकर के तुम महाभारत के युद्ध में जा रहे हो? बोले प्रभु, मेरी तरकश में जो 3 बाण है ना, इनमें से एक ही बाण चलाऊंगा। हाँ जी बैठ जाओ, केवल 5 मिनट का समय, बैठ जाओ। इनमें से एक ही बाण चलाऊंगा। युद्ध भूमि में ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। सब जानता था मुरली वाला। बोले बातें करने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ तो जानू। सामने पीपल का पेड़ खड़ा था, एक बाण तरकश से निकाला, धनुष पर चढ़ाया,
और सामने पीपल के पेड़ के पूरे पत्तों को एक बाण से भेद दिया। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। अंत में वो बाण आकर के कन्हैया के पांव के ऊपर मंडराने लगा। बोले, हे ब्राह्मण देव, पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे दबा है। समझ गया मुरली वाला, अगर ये युद्ध भूमि में पहुंच गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, कोई नहीं बचेगा। बोले, तुम किसका साथ दोगे? बरबरीक बोले कि मैं अपनी मां को वचन देकर के आया हूं, जो पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। बोले, हारे का सहारा? ये कैसा वचन दे दिया तूने? अगर कौरव हार रहे होंगे तू कौरवों की तरफ लग जाएगा तो पांडव हारने लग जाएंगे। अगर पांडव हार रहे होंगे तो पांडवों की तरफ लग जाएगा तो कौरव हारने लग जाएंगे। तो युद्ध भूमि का निर्णय नहीं होगा, युद्ध का निर्णय नहीं होगा। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए बाबा। बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कन्हैया ने बाबा से कहा कि हे बरबरीक, आने वाले घोर कलयुग में मुझे इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस वक्त किन्हीं 3 योद्धाओं में से किसी एक का हो सकता है, या तो श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या तुम्हारा। श्री कृष्ण का शीश दान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश भी दान में नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। और बच्चे तुम, अगर तुम अपना शीश का दान दोगे तब जाके घोर कलयुग में इस धरती का कल्याण होगा, इस धरती का पालन होगा। म्यान से तलवार निकाल ली बरबरीक ने। तलवार निकाल करके कहने लगे कि हे बाबा, हे ब्राह्मण देव, जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौलवी का लाल आपको शीश का दान देगा। तब मोर मुकुट बंसी वाले ने महाभारत के युद्ध में पहली बार अपना विराट रूप बरबरीक को दिखाया और झोली पसार करके खड़ा हो गया। एक झटके में बरबरीक ने अपना शीश उतार करके दान में दे दिया। बोलिए, शीश के दानी की तो हाथ खोलना बिल्कुल सीधे। महाकाशीष का दान मुरली वाले ने, महाकाशीष का दान मुरली वाले ने। एक झटके में शीश उतार करके दान में दे दिया। दोनों हाथ खोलना बिल्कुल सीधे। दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया। कन्हैया ने कहा, बोले, हे बरबरीक, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोले, प्रभु मैं इस युद्ध भूमि में भाग लेने के लिए जा रहा था लेकिन पहुंच नहीं पाया, ये युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पान कराया और चूड़धार पर्वत की ऊंची चोटी पर ले जाकर के रख दिया। बोले, जाओ बरबरीक, जब तक ये युद्ध चलेगा तुम अपनी आंखों से ये पूरे का पूरा युद्ध देख पाओगे। अंत में पांडवों की जीत हुई। वो कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है मैंने किया, मैंने किया। जब कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो पड़ोसी करके गए थे। पांडवों की जीत हुई। पांचों भाइयों के मन में घमंड आ गया कि युद्ध मेरे कारण से जीते हैं, युद्ध मेरे कारण से जीते हैं। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। पांचों भाई आपस में लड़ने लगे। निर्णय हुआ कि चलो मुरली वाले के पास चलते हैं। दोनों हाथ खोलना। चलो चले मुरली वाले के पास, जाएगा
भी ले सकती हूँ। मुरली वाले के पास पहुंच गए, बोले हे माधव, अब आप ही निर्णय करो कि हम पांचों भाइयों में से ये युद्ध हम किसके कारण से जीते हैं। मुरली वाला कहने लगा कि मैं तो युद्ध भूमि में आपका रथ चला रहा था, मुझे कैसे पता कि ये युद्ध किसके कारण से जीते हैं। कि एक प्रत्यक्ष है जिसने पूरा का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैंने पल्ला पसारा था, अब आप ही पल्ला पसार लो। दोनों हाथ खोलना बिल्कुल सीधे। चलो चले खुशी से, चलो चले खुशी से, चलो चले खुशी से, चलो चले खुशी से, जाकर करेंगे उनसे पहुंच गए। कन्हैया बोले कि हे बरबरी, आपने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है, अब आप ही पांडवों का फैसला करो कि ये किसके कारण से युद्ध जीते हैं। शीश से आवाज आई कि हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? अगर इतने बलशाली होते अपने एकमात्र पुत्र अभिमन्यु को बचा लेते। अगर इतने बलशाली होते कि मुझे पूरे के पूरे युद्ध में केवल कन्हैया का सुदर्शन चक्र चलता दिखा, जिसमें मारने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला भी कन्हैया था। ये बात मोर मुकुट बंसी वाले को इतनी अच्छी लगी कि वरदान दे दिया। अब वरदान गिन लेना प्रेम कि जाओ बरबरी, आने वाले घोर कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो श्याम पुकारेगा उसका सहारा वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बन के करेंगे। बोल हारे के सहारे की। और अगला वचन कि तू अपनी मां को वचन दे करके आया है कि तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, मना नहीं करेगा। बाबा के दरबार में सच्चे मन से हाजिरी भर देना, कुछ भी मांग करके देख लेना, इसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। और तीसरा वचन कि जैसे जैसे घोर कलयुग बढ़ता चला जाएगा, आपका नाम अमर होता चला जाएगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है भक्तों। आज अगर हमारे मोहल्ले में गाड़ियों की लाइन खड़ी हो, 10 गाड़ियां खड़ी हो, उसमें से 7 गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा है बाबा का हारे का सहारा। ये जादू नहीं है तो क्या है साहब? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया था, शीश का दान दिया था, शीश का दान दिया था। खुश हो करके कृष्ण ने आपको ये वरदान दिया था, ये वरदान दिया था। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा होगी तेरी जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा मरते दम, छोड़ेंगे ना हम तेरा मरते दम नहीं, जन्म जन्म तक, मरते
बोल खाटू नरेश की, बोल तीन बाणधारी की। आइएगा ब्रेक में हमसे दिखाते हैं। आइएगा, मेरी ओर से सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।